हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड फाइनली वीवो ने V17 लॉन्च कर दिया है। अब चलिए देखते हैं इस फ़ोन के बारे में, क्या है इस फ़ोन के फीचर्स और उसका क्या प्राइस है। मैं सब आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़ोन वीवो V17 प्रो के बाद आया है। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। फाइनली लॉन्च तो हुआ वीवो V17 और दिसंबर का इंतज़ार था, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इस फ़ोन के जो मेन स्पेक्स हैं वो है इसका कैमरा, जो कि 48 मेगापिक्सल का AI ब्यूटी वाला कैमरा है। फ्रंट हम लोग को 36 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। हम लोग को नाइट मोड ही मिल जाता है इस फ़ोन में। और बैटरी की अगर बात करें तो 4500 mAh की काफ़ी सही बैटरी मिलती है। हम लोग इस फ़ोन में USB टाइप C का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ हम लोग को एक बेसिक सा TPU केस मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल है। अगर V17 प्रो की बात करें तो वहाँ हम लोग को एक हार्ड केस मिल रहा था, ठीक है, जो कि मतलब थोड़ा टूटने का डर रहता है ना, तो वो चीज़ अब हम लोग का फ़ोन मिल जाता है, वो कि हम लोग साइड में रखते हैं। सबसे पहले फ़ोन बॉक्स के बारे में बात करेंगे तो एडेप्टर मिल जाता है, जो कि हम लोग का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर है। 18 वॉट फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। साथ ही में हम लोग को वीवो ने दिए हैं अपनी तरफ से ईयरफोन्स। अब इन सब चीज़ों को साइड में करते हैं, सबसे पहले हम लोग फ़ोन पे फोकस करते हैं। तो फ़ोन हम लोग का काफ़ी सही फिनिश वाला लगता है। बैक साइड में हम लोग को क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। अब अगर फ़ोन का लुक की बात करें तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फ़ील होता है हाथ में। वो इसलिए क्योंकि इसके हम लोग को बैक प्लास्टिक की मिलती है। लेकिन हम लोग को प्लास्टिक की मिलती तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है वो इसलिए क्योंकि ग्लास्टिक है, ठीक है। अगर वेट की बात करी जाए तो ये फ़ोन हम लोग को 178 ग्राम्स का मिलता है, जो कि काफ़ी सही है 4500 mAh की बैटरी होने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि मुझे तो लगता है कि मतलब वीवो अब धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसकी हद गिर चुकी थी, तो अब वो इम्प्रूव कर रहा है। तो अब अगर बैटरी उसकी अगर इसके हम लोग बैक पैनल की बात करें तो हम लोग को प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन थोड़ा ग्लासी फिनिश मिलती है, तो काफ़ी सही लगती है। नीचे की साइड में हम लोग को एक प्राइमरी माइक मिल जाएगा, USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, 3.5mm जैक मिल जाएगा और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। राइट साइड में हम लोग को फ़ोन के देखें तो एक सिम स्लॉट मिल जाएगा। ऊपर साइड में नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाएगा और राइट साइड में हम लोग को फ़ोन के मिल जाएगा एक वॉल्यूम ब्रोकर और फ़ोन को स्विच ऑफ ऑन करने के लिए, ठीक है। हल्का सा हम लोग साइड में ग्रिज मिल जाएगी, ठीक है। वो चीज़ काफ़ी सही लगती है फ़ोन को पकड़ने में। बड़ा मतलब डिप्रेशन है तो फ़ोन को पकड़ने में बड़ा सही लगता है। अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसमें अपने 2 सिम लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। अब फ़ोन को अगर बूट अप कर लें तो मैं आपको उसके साथ ही साथ 2-4 फीचर्स बता देता हूँ कि इसके अगर डिस्प्ले सबसे पहले देखी जाए तो हम लोग को 6.44 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जो कि एस एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब अगर वीडियोस आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर वीडियोस दिखती हैं। साथ ही में ऊपर हम लोग को जो एक स्मॉल पंच होल मिल रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है। मतलब आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग मतलब वैसे देखें तो इन डिस्प्ले सेल्फी जो कैमरा है वो उसी में होता है। तो जो मतलब इन्होंने 36 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है वो भी उसी के अंदर एडजस्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अब अगर फ़ोन के हम लोग OS वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को 91% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो मिल जाएगा। फन टच OS विद 9.2 वर्जन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और साथ ही साथ हम लोग को फ़ोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट भी काफ़ी जल्दी मिलेगा। इसमें हम लोग को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुए Vivo U20 में भी है। 8GB की रैम है एंड 128GB की रोम है। ये वर्जन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आई थिंक एक 256GB वाला वर्जन भी है। बैटरी की बात करें 4500 mAh की काफ़ी फास्ट चार्जिंग 18 वाट फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी मिलती, जो कि काफ़ी सही चीज़ है अपनी हद पे देखा जाए तो। अब अगर इसके मेमोरी की बात करें तो हम लोग यहाँ पे UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाती है, जो कि फ़ोन के जो प्रोसेसिंग है और जो ऐप ओपनिंग टाइम है उन सबको फास्ट कर देती है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो काफ़ी सही वर्क कर रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और देखा जाए तो फास्ट वर्क भी कर रहा है। फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी काफ़ी सही वर्क कर रहा है देखा जाए तो, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब वाइड बैंड CDM का हम लोग का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जो कि आपको हेल्प करेगा
जो अमेज़ॉन प्राइम है और हॉटस्टार है उन पे फुल एचडी में वीडियोस देखने के लिए। अब मैंने यहाँ पे इसमें जो वीडियो क्वालिटी देखी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, मतलब पंची सी लगी, और जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे निकलते हुए आ रहे हैं। ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो ऑडियो भी काफ़ी ज़्यादा सही है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इस फ़ोन में हम लोग को साथ ही साथ इतनी सारे फीचर्स मिल रहे हैं ना, उसके बाद इन्होंने छोटी मोटी चीज़ों को भी एडजस्ट करके काफ़ी सही तरीक़े से दिखाया है। अब अगर हम लोग इसके बात करें फ़ोन के वैसे नॉर्मल स्पीड के बारे में तो काफ़ी सही मिल गया, ठीक है। और हम लोग अगर इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वो भी सही मिल चुकी है। अब बात किसकी आती है, तो बात आती है हमारी एंड गेमिंग की, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखने को मिल जाएगा हाई सेटिंग्स, हाई एचडी सेटिंग्स में देखने खेलने को मिल जाएगा। अगर आप सीओडी की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी सही मिल जाएगा। अब एंथुतु स्कोर्स की बात करें तो हम लोग को 2,24,000 के करीब मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैक साइड में हम मेन इसका जो मतलब हम लोग का है वो है कैमरा, जो कि हम लोग को 4 कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, क्वाड कैमरा सेटअप। मेन कैमरा हमारा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का इन डेप्थ। फ्रंट कैमरा हम लोग 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। अब इस फ़ोन में हम लोग को काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं देखने को देखा जाए तो, मतलब इतने ज़्यादा मोड्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब आप देखते देखते फ़ोन थक जाओगे। तो यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिख रहे होंगे फ़ोन के, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि मतलब इसमें नाइट मोड वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करा गया है, और काफ़ी मतलब इमेज जैसे अगर आप पीछे से देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो